ज्ञान संस्कार में भाई और बहनों को सबको स्वागत है। आइए ज्ञान संस्कार से थोड़ा बोरा टूटा शब्द मुखमंडल से आप लोग को ज्ञान दे रहा हूँ। अब आप लोग जो है गौ माता के विषय में जानते ही है, तो भी हमको बोलना पड़ता है। देखिए, गो, गंगा, ब्राह्मण, कुश और तुलसी पत्ता कभी अपवित्र नहीं होता है। और एक यहाँ पर कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे तो और भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कब अशुद्धि हो जाता है जानते हैं? जब दसमा का पिंड खा लेता है, घाट का पिंड खाते हैं, उस तब वो शुद्ध हो जाता है। और जो हम बताने जा रहे हैं सुनिए, आगे की और बता रहा हूँ। अग्नि कब अशुद्ध होता है? अग्नि जब चिता का अग्नि जलता है तब अग्नि अशुद्ध होता है। और एक बात जो है, गंगा कभी अपवित्र नहीं होता है। और गौ माता, जहाँ पर गोमूत्र गोबर बोलते हैं, आज अंग्रेज लोग भी यूज करते हैं, लेकिन एक जहाँ गोपाल नहीं, जहाँ गोपद नहीं वहाँ गोपाल नहीं। ये बात सुन करके रखिए आप लोग। लेकिन एक बात है, आप लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं बड़े बड़े, लेकिन गो वंश को बचा करके रखिए आप लोग। माँ का दूध छोड़ने के बाद जो है सेकंड जो है गो का ही दूध पान करते हैं। अगर गो को नहीं बचा करके रखेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगा। तुलसी अगर नहीं रहेगा, नारायण खुश नहीं होगा। अब ब्राह्मण के ऊपर आजकल बहुत दिखाते हैं अहंकार। जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, सुनिए, चाहे राजस्थान का रहे, चाहे बंगाल का रहे, चाहे बिहार का रहे, उड़ीसा का रहे, चाहे मिथिलांचल का ब्राह्मण रहे, गाँव का ब्राह्मण रहे, लेकिन उनको सम्मान, वो कुछ जाने नहीं जाने, उनको सम्मान देना ही काम है। उसका ऊपर आंख दिखाने से उल्टा ही खराब हो जाता है। आज मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, इस संसार में आया हूँ, लेकिन संसार के अंदर जो भी बात है आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं जिस समय में रामचंद्र जी गए थे गुरुकुल में, तो गुरुकुल में जब गए थे तब उनका गुरुजी बोले, राम तुमको क्या चाहिए? बोले, प्रभु गुरुजी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। तो वो दिखाए मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जिसको ज्ञान हो गया, लेकिन स्त्री जाति को मतलब संतान की पैदा होता है, इसलिए चाहे संतान हो, लड़की हो, लड़का हो, पैदा होता है, उसका मूलाधार चक्र खुला हुआ रहता है, लेकिन पुरुष का नहीं रहता है। लेकिन पुरुष जब वो ध्यान करेंगे, सतगुरु का मार्ग में जाएगा, धीरे धीरे उसका ज्ञान खुलने लगेगा। और भी ये तो हम योग मार्ग के बात बताएं, तो उसी प्रकार जब रामचंद्र जी अपना गुरु से ज्ञान लिए, वशिष्ठ जी से जब ज्ञान लिए, तब उनको दिखाया, बोले राम तुम सूक्ष्म शरीर में आओ, ये शरीर को, रक्त मांस शरीर को छोड़ करके तब अपना आए। आ करके गुरुजी या चेला, रामचंद्र जी या वशिष्ठ जी दोनों ने बोले, वायु स्वरूप जो शरीर है उनको दिखाया, देखो ये पंडित का कितना अहंकार हो गया, ये जो है इसका कितना पैसा वाले हैं, इसका कितना अहंकार हो गया। लेकिन कुछ नहीं है, ये मृत्यु भुवन है, मृत्यु ही सत्य है। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल भोगना पड़ेगा आप लोग को। ऐसे मत सोचिए, सत कर्म करिए। लेकिन एक बात बोलते हैं, मनुष्य जाति के लिए मीट मछली आहार करने का नहीं है। जो मांस आहारी होता है उसका ना देखिए, और जो फल फ्रूट अन्न खाते हैं उनका देखिए।
मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। हमारा घर के सामने में एक स्वंद मतलब कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो हम उसको देखते गए, 2 दिन 3 दिन गंध मारा, लेकिन उसको उई पकड़ लिया, बल पकड़ लिया। तब वो जो धीरे धीरे उसको खाने लग गया, उसको खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया तो हम आश्चर्यचकित हो गया, जे विष्णु माया है, विष्णु का आगे में किसी का पावर नहीं चलता है। इसलिए हम बोलते हैं सत्कर्म करो। आप लोग जो दान देते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण के ऊपर पाप का बोझा चढ़ा देते हैं, बोले हम इतना दान दिए हैं। अरे नहीं रे भैया, ऐसे बात नहीं है। सुनो, दान जैसे फैक्स करते हैं, कोई भी कागज को पहुंच जाता है वहाँ तार के द्वारा में, मशीन के द्वारा में, उसी प्रकार जो है ब्राह्मण के ऊपर संकल्प करके दान आप जब दे देते हैं, आपका पाप का भागी वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन ब्राह्मण के पास में भी ब्रह्म विद्या है। वो कभी जो सत्कर्मी रहेगा, जो नित्य हवन करेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी आपका पाप ट्रांसलेट किए हैं उसका भी क्षय हो जाएगा। आगे की और हमारा वीडियो के अंदर जुड़े हुए रहिए। और विशेष बात बोलेंगे, कहीं भी गो माता देखे, चाहे गौशाला देखे, वहाँ पर दान कीजिए। बार बार भाई बंधु सबको हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और ब्राह्मण को सम्मान कीजिए। इसलिए वेद में बोले ब्राह्मण सम्मुखमासी बाहु राजन्न कृता। सुनिए, ब्राह्मण अगर पृथ्वी में बिना नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रहेगा, गो माता भी नहीं रहेगा तो सृष्टि ही नहीं रहेगा, तुलसी नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा। जानते हैं आप लोग, कुश जो है भगवान का रोम से पैदा लिया है और तुलसी तिल जो है भगवान का पसीना से उत्पत्ति लिया है। हमारा बात को सर्च करके देख लीजिए, चाहे गूगल में देखिए, चाहे कहीं में कोई भी किताब में देखिए। नमस्कार, हमारा संस्कार चैनल में जुड़े हुए रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। नमस्कार।